हे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके सभी सवालों का आंसर देने जा रहा हूँ। इसमें मैं बताऊंगा कि आपकी हाइट कैसे बढ़ती है और किस उम्र तक बढ़ती है और क्यों बढ़ती है, या फिर इसके लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या खाना पीना चाहिए। इसके पीछे के मुख्य कारणों को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे लंबे आदमी नीदरलैंड में पाए जाते हैं, जहाँ पर आदमियों की हाइट 6 फीट के आसपास है, वहीं पर औरतों की हाइट 5 फीट 6 इंच के आसपास है। कुछ समय पहले एक स्टडी की गई थी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा, जिसमें पाया गया था कि एक समय पर नीदरलैंड के लोग सबसे छोटे लोग यूरोप में माने जाते थे, लेकिन आज के समय में ये लोग सबसे लंबे लोगों में शुमार। अब ये सवाल आता है कि इनकी हाइट ग्रो कैसे हुई, ये इतने लंबे कैसे हुए, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। इसका जवाब जानने के लिए हमें जानना होगा कि हाइट ग्रो क्यों होती है। किसी व्यक्ति की हाइट के बढ़ने में उसके डीएनए का एक अहम रोल होता है। उसका डीएनए हाइट को बढ़ाने में 80% तक जिम्मेदार होता है। इसके अंदर आपकी जेनेटिक कंडीशन जैसे डाउन सिंड्रोम, मार्फिन सिंड्रोम आपकी हाइट को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जबकि 80% हाइट आपके डीएनए पर निर्भर करती है, वहीं बाकी की 20% हाइट का बढ़ना आपके न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्सरसाइज पर निर्भर करता है। यदि आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, उसमें पर्याप्त मिनरल, विटामिन, प्रोटीन से भरपूर है, तो आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइट बढ़ाने के लिए आपके डाइट में प्रचुर मात्रा में वेजिटेबल, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट होने चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा आपके शरीर को मिनरल्स, प्रोटीन और कैल्शियम प्राप्त होता है, जो हड्डियों को ना ही सिर्फ बढ़ाता है बल्कि मजबूत भी करता है। ये आपकी हड्डियों को और घना करता चला जाता है। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हड्डियों पर जोर पड़ता है, जिसके कारण आपके बोन और हेल्थियर बनते हैं और डेंसर होते हैं और स्ट्रोंगर भी होते हैं। इसके अलावा एक और रोचक तथ्य यह है कि जो बच्चों की हाइट है वो एक सामान्य आदमी की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है। जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसकी हाइट पहले साल में 50% तक ग्रो कर जाती है। आमतौर पर एक इंसान 18 से 20 साल की उम्र तक बढ़ता है। उसके पीछे भी एक मुख्य कारण है। इसके पीछे जो कारण है वह है आपकी ग्रोथ प्लेट, जो कि आपकी हड्डी में पाई जाती है। ये ग्रोथ प्लेट 18 से 20 साल की आयु तक ही खुली रहती है और उसके बाद ये बंद हो जाती है। जब ये ग्रोथ प्लेट बंद हो जाती है तो आपकी हड्डियों का बढ़ना रुक जाता है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी ग्रोथ प्लेट 18 से 20 की उम्र तक ना बंद हो, बल्कि वो 21 और 22 की उम्र तक बंद हो। तो इस अवस्था में आपकी हाइट 21 या 22 साल की उम्र तक बढ़ सकती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के जो सबसे लंबे आदमी थे वो थे रॉबर्ट वेल्डो, जिनकी हाइट थी 8 फीट 11 इंच। इनका जन्म 1918 में यूनाइटेड स्टेट में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वह 1940 में हुई। ये इतने लंबे थे कि इनको सहारा देने के लिए उनकी टांगों पर अलग से सपोर्ट दी हुई थी, जो कि एक लोहे की ब्रेस थी, और इसी ब्रेस के चुभने के कारण उनके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब गौर करते हैं कुछ ऐसे कारणों पर जिनके द्वारा आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। हाइट को बढ़ाने के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है वे दो तरह के हैं। पहला है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है लिम्ब स्ट्रेंथनिंग सर्जरी। पहले हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करते हैं। हाइट को बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो चुका है तो डॉक्टरों की सहायता से इसे अलग से इंजेक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर ग्रोथ हार्मोन को लेने के लिए 4 से 6 साल के बच्चों को ही सुझाव देते हैं, क्योंकि यह समय सबसे अच्छा समय होता है जब किसी बच्चे की ग्रोथ को आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसकी ग्रोथ प्लेट बंद हो जाती है और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का आपकी लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर में ग्रोथ प्लेट का पता करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपकी कलाई का एक्सरे किया जाता है और आपकी ग्रोथ प्लेट ओपन है या फिर क्लोज है इसके बारे में जानकारी मिलती है। इस टेस्ट को बोन एज टेस्ट भी कहा जाता है। एक और जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि ग्रोथ हार्मोन के अगर कुछ फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके पाँव और हाथों की उंगली का बढ़ना, आपके जबड़े की हड्डी का बढ़ जाना, इसके अलावा ज्यादा पसीना आना और आपकी नर्वस सिस्टम को यह प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसे किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही लें। अब बात करते हैं लिम्ब स्ट्रेंथनिंग सर्जरी की। यह प्रोसेस थोड़ा पेनफुल हो सकता है। इस प्रोसेस में आपके शरीर की भुजा और टांगों की हड्डियों को काट कर लंबा किया जाता है। इसमें मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ सकती हैं। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की टांगों को
6 इंच तक यानी 15 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इस सर्जरी को करने से पहले किसी व्यक्ति को एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसके द्वारा वह गहरी नींद में पड़ जाता है और डॉक्टर उसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी करते समय यह प्रोसेस बिल्कुल पेन फ्री होता है, इसमें कोई भी दर्द नहीं होता, लेकिन उसके बाद आपको काफी परहेज करना पड़ता है। आपकी कटी हुई हड्डी को रोड या फिर प्लेट्स के द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें आपकी हड्डी पर लिम्ब लेंथनिंग डिवाइस को अटैच किया जाता है। इस सर्जरी के बाद आप कई महीनों तक चल फिर नहीं सकते। इस सर्जरी को इसमें आपको हील होने के लिए 1 साल तक लग सकता है। यह आपकी हड्डी को 1 मिली पर डे के हिसाब से लंबा करता है। यह एक पेंसिल की नोक के बराबर होता है, मतलब कि एक पेंसिल की नोक के बराबर आपकी हड्डी रोज लंबी की जाती। इसमें आपके नर्व, टेंडन, लिगामेंट भी साथ साथ में खिंचते हैं। इन जनरल लेग को 25% ऑफ देयर ओरिजिनल लेंथ पर साइकिल के हिसाब से लंबा किया जा सकता है और आर्म को यानी भुजा को 40% ऑफ देयर ओरिजिनल लेंथ पर साइकिल के हिसाब से लंबा किया जा सकता है। इसमें मरीज को परेशानियां हो सकती हैं। कुछ मरीज को दर्द का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा और भी कई परेशानियां होती हैं, जैसे पिन साइड इन्फेक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, जॉइंट डिसलोकेशन, ब्लड वेसल इंजरी, नर्व इंजरी, डिलेड और एक्सेलरेटेड बोन फॉर्मेशन, बोन नॉन यूनियन। इस तरह की परेशानियां आपको देखने में मिल सकती। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त हुई। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर।